शांति। आज 25 जनवरी 2025 के महावाक्य। मधुबन से प्यारे मीठे बाप दादा ने कहा, मीठे बच्चे, चुस्त स्टूडेंट बन अच्छे मार्क्स से पास होने का पुरुषार्थ करो। सुस्त स्टूडेंट नहीं बनना। सुस्त वह जिन्हें सारा दिन मित्र संबंधी याद आते हैं। आज का प्रश्न है, संगम युग पर सबसे तकदीरवान किसको कहेंगे? उत्तर, जिन्होंने अपना तन मन धन सब सफल किया है, वह कर रहे हैं, वह हैं तकदीरवान। कोई कोई तो बहुत मनहूस होते हैं, जिन्हें समझा जाता है तकदीर में नहीं है। समझते नहीं कि विनाश सामने खड़ा है, कुछ तो कर लें। तकदीरवान बच्चे समझते हैं, बाप अभी सम्मुख आया है, हम अपना सब कुछ सफल कर लें। हिम्मत रख, अनेकों का भाग्य बनाने के निमित्त बन जाएं। तो तकदीरवान बच्चे तो सभी हैं, वो सभी बच्चे जिन्होंने बाबा को पहचान लिया और उस कलयुगी दुनिया को छोड़कर संगम युग में प्रवेश कर लिया। पर इस संगम युग पे भी वो ज्यादा तकदीरवान बच्चे हैं जो अपना तन मन धन घर गृहस्थी संभालने के निमित्त बने हुए भी सब यहाँ पे अर्पण करते हैं बाबा के प्रति, मन से, बुद्धि से, दिल से। जितना तन हो सकता है, चाहे सेंटर पे सेवा करें, चाहे बाबा का मैसेज सभी जगह दें, चाहे साल में एक दो प्रोग्राम बनाए सेवा के, मधुबन जाकर सेवा करें। सभी धर्मों में भी और भी धर्मों में ऐसे बने हुए हैं जहाँ पे अपने धर्म स्थल पर जाके वो सेवाएं देते हैं। बड़े बड़े तीर्थों पे जाके सेवाएं देते हैं। ऐसी व्यवस्थाएं बनी हुई हैं। हमें तो परमात्मा डायरेक्ट सम्मुख मिल गए हमारे बाबा, तो हमें तो क्या नहीं करना चाहिए। और धन जितना हो सके अपने सामर्थ्य अनुसार गुप्त रीति सदा सफल करते रहना चाहिए। ये सौभाग्य दोबारा थोड़ी मिलेगा। गीत है, तकदीर जगाकर आई हूँ। ओम शांति। यह तो तुम बच्चे तकदीर बना रहे हो। गीता में श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है और कहते हैं, भगवान वाच, मैं तुमको राजयोग सिखाता हूँ। अब कृष्ण भगवान वाच तो है नहीं, यह श्री कृष्ण तो एम ऑब्जेक्ट है। फिर शिव भगवान वाच की, मैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूँ। तो जो श्री कृष्ण है, ये तो हमारा लक्ष्य है बनना। पर बाबा क्या कहते हैं, शिव भगवान वाच, यानी शिव भगवान ने कहा है, मैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूँ। तो जो द्वापर कलयुग के राजा होते हैं, वो किन की पूजा करते हैं? लक्ष्मी नारायण की, श्री कृष्ण की। तो राजाओं के राजा हो गए ना, सतयुग के राजा। तो पहले जरूर प्रिंस कृष्ण बनेंगे, बाकी कृष्ण भगवान वाच नहीं है। कृष्ण तो तुम बच्चों की एम ऑब्जेक्ट है। यह पाठशाला है, भगवान पढ़ाते हैं, तुम सब प्रिंस प्रिंसेस बनते हो। बाप कहते हैं, बहुत जन्मों के अंत के भी अंत में मैं तुम्हें यह ज्ञान सुनाता हूँ। ये हम सबका अंतिम जन्म है। फिर सो श्री कृष्ण बनने के लिए, तो फिर से हमें श्री कृष्ण बनना है। इस पाठशाला का टीचर शिव बाबा है, श्री कृष्ण नहीं। शिव बाबा ही दैवी धर्म की स्थापना करते हैं। तुम बच्चे कहते हो, हम आए हैं तकदीर बनाने। आत्मा जानती है, हम परमपिता परमात्मा से अब तकदीर बनाने आए हैं। यह है प्रिंस प्रिंसेस बनने की तकदीर। राजयोग है ना, राजाई जिससे मिलती है, जिस याद से हमें राजाई मिली, वो राजयोग। जिस याद से हमें अनेक अनेक राजों का, गुह्य रहस्यों का पता चला, वो है राजयोग। शिव बाबा द्वारा पहले पहले स्वर्ग के दो पत्ते
राधे कृष्ण निकलते हैं। तात्पर्य, शिव बाबा बीज हो गए। तो जब कोई कली खिलती है जमीन से, पौधा निकलता है, तो दो पत्ते निकलते हैं ना शुरुआत में पहले। तो राधा कृष्ण वो दो पत्ते उस परमात्मा शिव, इस सृष्टि के जो झाड़ के बीज रूप हैं उनसे निकलते हैं। यह जो चित्र बनाया है यह ठीक है, समझाने के लिए अच्छा है। गीता के ज्ञान से ही तकदीर बनती है। तकदीर जगी थी, सो फिर फूट गई। क्यों फूट गई? बहुजन्मों के अंत में तुम एकदम तमोप्रधान बेगर बन गए हो। अब फिर प्रिंस बनना है। पहले तो जरूर राधे कृष्ण ही बनेंगे, फिर उन्हों की भी राजधानी चलती है। सिर्फ एक को तो नहीं होगा ना। स्वयंवर बाद में राधे कृष्ण, सो फिर लक्ष्मी नारायण बनते हैं। तो उन राधे कृष्ण जी का जब स्वयंवर हो जाता है सतयुग में, तब वो जो गद्दी पे बैठते हैं वो लक्ष्मी नारायण की गद्दी होती है। जैसे प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति, ये गद्दियां हैं। गद्दी का नाम है, व्यक्ति का नाम नहीं। नर से प्रिंस व नारायण बनना एक ही बात है। तुम बच्चे जानते हो यह लक्ष्मी नारायण स्वर्ग के मालिक थे। जरूर संगम पर ही स्थापना हुई होगी। इसलिए संगम युग को पुरुषोत्तम युग कहा जाता है। आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना होती है, बाकी और सर्व धर्म विनाश हो जाएंगे। सतयुग में बरोबर एक ही धर्म था। वह हिस्ट्री ज्योग्राफी जरूर फिर से रिपीट होनी है। फिर से स्वर्ग की स्थापना होगी, जिसमें लक्ष्मी नारायण का राज्य था, परिस्थान था। अभी तो कब्रिस्तान है। सब काम चिता पर बैठ भस्म हो जाएंगे। सतयुग में तुम महल आदि बनाएंगे। ऐसे नहीं कि नीचे से कोई सोने की द्वारिका व लंका निकल आएगी। द्वारिका हो सकती है, लंका तो नहीं होगी। गोल्डन एज कहा जाता है राम राज्य को। सच्चा सोना जो था वो सब लुट गया। तुम समझाते हो भारत कितना धनवान था। तो ये तो संसार के लोग भी जानते हैं, और हम भारतवासी भी जानते हैं कि भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता। अभी तो कंगाल है। कंगाल अक्षर लिखना कोई बुरी बात नहीं है। तुम समझा सकते हो। सतयुग ही सतयुग में एक ही धर्म था। तो कंगाल सिर्फ पैसे से कंगाल नहीं है। धर्म, कर्म, हर तरीके से कंगाल ही कंगाल है। गुणों से, शक्तियों से कुछ भी नहीं। पूर्ण रूप से बुद्धि से कंगाल है, फकीर है। अब बाबा फिर से हमें माला माल, सेठ साहूकार बनाते हैं, सूक्ष्म में भी और स्थूल में भी। राजा महाराजा बनाते हैं। गुणों से, शक्तियों में भी तो राजा महाराजा बनते हैं ना जी। तुम समझा सकते हो सतयुग में एक ही धर्म था, वहां और कोई धर्म हो नहीं सकता। कई कहते हैं यह कैसे हो सकता है? क्या सिर्फ देवी देवता ही होंगे? अनेक मत मंतांतर है, एक ना मिले दूसरे से। कितना वंडर है, कितने एक्टर्स हैं। अभी स्वर्ग की स्थापना हो रही है। हम स्वर्गवासी बनते हैं। यह याद रहे तो सब हर्षित मुख रहेंगे। सदा हर्षित मुख रहेंगे। तुम बच्चों को बहुत खुशी रहनी चाहिए। तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट तो ऊंच है ना। हम मनुष्य से देवता स्वर्गवासी बनते हैं। यह भी तुम ब्राह्मण ही जानते हो कि स्वर्ग की स्थापना हो रही है। यह भी सदैव याद रहना चाहिए। परंतु माया घड़ी घड़ी बुला देती है। तकदीर में नहीं है तो सुधरते नहीं। झूठ बोलने की आदत आधा कल्प से पड़ी हुई है, वह निकलती नहीं। झूठ को भी खजाना समझ रखते हैं, छोड़ते ही नहीं। तो समझा जाता है इनकी तकदीर ऐसी है। बाप को याद नहीं करते,
याद भी तब रहे जब पूरा ममत्व निकल जाए, सारी दुनिया से वैराग्य। मित्र संबंधियों आदि को देखते हुए जैसे कि देखते ही नहीं, जानते हैं यह सब नरकवासी है, कब्रिस्तानी है, यह सब खत्म हो जाएंगे। अब हमको वापस घर जाना है, इसलिए सुख धाम शांति धाम को ही याद करते हैं। हम कल स्वर्गवासी थे, राज्य करते थे, वह गवा दिया। फिर हम राज्य लेते हैं। बच्चे समझते हैं भक्ति मार्ग में कितना माथा टेकते, पैसे बर्बाद करना होता है, चिल्लाते ही रहते, मिलता कुछ भी नहीं। तो अभी हम देख रहे हैं प्रयागराज में जो कुंभ का मेला लगा है, तो कितना बड़ा भपका है। और ये समझ लीजिए हमारे पूरे कल्प का, समझना क्या, ये तो प्रैक्टिकल है। इतना बड़ा जमावड़ा पूरे कल्प में ये एक ही है सबसे बड़ा। इससे पहले भी कुंभ के मेले अगर लगे हैं, जरूर लगते हैं, पर अगर हम 12 साल पहले वाले की भी बात करेंगे, तो इस बार जो संख्या बताई जा रही है वो संख्या तो कभी इकट्ठी हुई नहीं ना जी, ये कहने का मतलब। और अगर 144 साल पहले की बात करेंगे, तो उस वक्त तो इतनी संख्या कभी पहुंच ही नहीं सकती थी, और जनसंख्या भी 144 साल पहले तो अ, पूरे भारत की जनसंख्या लगभग 25 करोड़ थी, और आज है 140 करोड़। और कोई साधन नहीं थे। तो ये एक सबसे बड़ा अंतिम जमावड़ा है भारत का, इसके बाद दोबारा नहीं होना और इससे पहले कभी नहीं हो। तो क्या हुआ, पैसे की बर्बादी, प्राप्ति कुछ नहीं है। कर्म आत्मा कर रही है और दो शरीर को रहे हैं। चिल्लाते ही रहते हैं, मिलता कुछ भी नहीं है। आत्मा पुकारती है, बाबा आओ, सुख धाम में ले चलो, सो भी जब अंत में बहुत दुख होता है, तब याद करते हैं। तुम देखते हो अभी यह पुरानी दुनिया खत्म होनी है, अभी हमारा यह अंतिम जन्म है। इसमें हमको सारी नॉलेज मिली है, नॉलेज पूरी धारणा करनी है, धारण करनी है। अर्थक्वेक आदि अचानक होती है ना। हिंदुस्तान पाकिस्तान के पार्टीशन में कितने मरे होंगे, तुम बच्चों को शुरू से लेकर अंत तक सब मालूम पड़ा है। बाकी जो रहा हुआ होगा वह भी मालूम पड़ता जाएगा। सिर्फ एक सोमनाथ का मंदिर सोने का नहीं होगा, और भी बहुतों के महल मंदिर आदि होंगे सोने के। तो बाबा क्या कह रहे हैं, बाकी जो रहा हुआ होगा वह भी मालूम पड़ता जाएगा। तो अभी भी, क्योंकि मुरलियां तो ये पूरी हो गई थी 1969 में, साकार मुरली, अव्यक्त मुरलियों में तो बाबा ने हमें ज्ञान की बातें समझाई ज्यादातर। ये जो पॉइंट है कि मैं आत्मा, अपने को आत्मा समझ, परमात्मा को याद करो, तो इसको बिल्कुल पूरे चैप्टर में समझाया बाबा ने, हर बात को खोल खोल के। तो साकार मुरलियां, यानी जो रहस्य हैं बहुत सारे अनेकों अनेक, वो अभी बाकी हैं, जो अभी बच्चों को आगे अनेकों अनेक मुरलियां जब चलेंगी, जो उम्मीद है बाबा आएंगे थर्ड टर्म में, तब हमें बहुत सारे रहस्य और भी मिलेंगे सुनने को, समझने को। फिर क्या होता है, कहाँ गुम हो जाते हैं जो सोने के मंदिर महल थे, वो कहाँ गुम हो जाते हैं? क्या अर्थक्वेक में ऐसे अंदर चले जाते हैं जो निकलते ही नहीं, अंदर सड़ जाते हैं? क्या होता है, आगे चल तुमको पता पड़ जाएगा। ये बात तो कभी किसी मुरली में आई नहीं, और ना किसी को यज्ञ में पता है, तो आपको पता चलेगी जब बाबा बताएंगे तभी तो ना। बताने के लिए तो उनको आना ही है। कहते हैं सोने की द्वारिका चली गई, अभी तुम कहेंगे ड्रामा में वह नीचे चली गई, फिर चक्कर फिरेगा तो ऊपर आएगी, सो भी फिर से बनानी होगी। यह चक्र बुद्धि में सिमरण करते बड़ी खुशी रहनी चाहिए। यह चित्र तो पॉकेट में रख देना चाहिए। यह बैज बहुत सर्विस लायक है, परंतु इतनी सर्विस कोई करते नहीं। तुम बच्चे ट्रेन में भी बहुत सर्विस कर सकते हो,
परंतु कोई को भी समाचार लिखते नहीं कि ट्रेन में क्या सर्विस की। थर्ड क्लास में भी सर्विस हो सकती है। जिन्होंने कल्प पहले समझा है, जो मनुष्य से देवता बने हैं, वही समझेंगे। मनुष्य से देवता गाया जाता है ना, ऐसे नहीं कहेंगे कि मनुष्य से क्रिश्चियन व मनुष्य से सिख। नहीं, मनुष्य से देवता बने, अर्थात आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना हुई। बाकी सब अपने अपने धर्म में चले गए। झाड़ में दिखाया जाता है, फलाने फलाने धर्म फिर कब स्थापन होंगे। देवताएं हिंदू बन गए, हिंदू से फिर और धर्मों में कन्वर्ट हो गए। तो कलयुग में और द्वापर में जो धर्म आए, उन धर्मों में हमारे धर्म से ही तो सनातन धर्म की आत्माएं तो निकलेंगी, कोई शुरुआत में तो कोई होता ही नहीं है। तो जो परम धाम से नई आत्मा आती है, पर काया प्रवेश करती है धर्म स्थापन के लिए, तो वो भी सनातन धर्म की होगी। और फिर सनातन धर्म वालों को ही वो ज्ञान देंगे, तो कुछ हमारे में से कन्वर्ट हो जाएंगे। और फिर कलयुग में पिछले समय में तो जबरदस्ती डंडे के जोर पे भी कन्वर्ट करवाए हैं, तो उनमें भी निकल गए हम। तो जो हमारे धर्म की आत्मा कहीं पे भी दूसरे धर्म में गई है, वो वापस आएगी ही आएगी। तो हिंदू धर्म, और हिंदू धर्म में तो सब है ही हमारे सनातन देवी देवता धर्म। हिंदू से फिर और धर्म में कन्वर्ट हो गए, वह भी बहुत निकलेंगे। जो अपने श्रेष्ठ धर्म कर्म को छोड़कर दूसरे धर्म में जाकर पड़े हैं, वह निकल आएंगे। पीछे थोड़ा समझेंगे, प्रजा में आ जाएंगे। देवी देवता धर्म में सब थोड़ी आएंगे। सब अपने अपने सेक्शन में चले जाएंगे। तुम्हारी बुद्धि में यह सब बातें, दुनिया में क्या क्या करते रहते हैं। अनाज के लिए कितने प्रबंध रखते हैं, बड़ी बड़ी मशीनें लगाते हैं, होता कुछ भी नहीं है। सृष्टि को तमोप्रधान बनना ही है, सीढ़ी नीचे उतरनी ही है। ड्रामा में जो नूंद है वह होता रहता है, फिर नई दुनिया की स्थापना होनी ही है। साइंस जो अभी सीख रहे हैं, थोड़े वर्ष में बहुत होशियार हो जाएंगे, जिससे फिर वहां बहुत अच्छी अच्छी चीजें बनेंगी। यह साइंस वहां सुख देने वाली होगी। यहाँ सुख तो थोड़ा है, दुख बहुत है। क्योंकि आप साइंस का कोई भी इंस्ट्रूमेंट है, उसका देखिए, उसका साइड इफेक्ट है ही है। एसी है, तो ग्लोबल वार्मिंग का कारण बनता है ना, गर्म हवा पीछे छोड़ता है, फिर इसके अंदर गैसेस होती हैं, वो लीक हो के करती हैं। फ्रिज है, फ्रिज की गैस भी वही नुकसान पहुंचाती है। खाने को भी, ठीक है, मौसम ही ऐसा हो गया, पर भोजन को भी सिर्फ संभाल लेती है, पर पोषक तत्व तो कुछ भी नहीं रहते। ये मोबाइल हमारे हाथ में जो है, इसके बारे में तो सभी जानते हैं, इसकी वाइब्रेशंस के बारे में। और इसने हमारे को, मतलब एक दूसरे को अकेला अकेला कर दिया, हर आत्मा को। और इसकी लत कितनी बुरी है, और कितनी बुरी आदतें सीखी हैं, या कितना गलत यूज हो रहा है। हर चीज साइंस का कहीं कोई भी आप ले लीजिए, उसका लॉन्ग टर्म में साइड इफेक्ट, नुकसान है। और जो परमाणु बम बने हैं, उसके बारे में तो कहना ही क्या। तो इससे सुख भी है, पर साथ में वो भी जुड़ा हुआ है, दुख। इस साइंस को निकले कितने वर्ष हुए हैं? सब 101 वर्ष हुए हैं, लगभग 100 सवा 100 वर्ष बस। आगे तो यह बिजली गैस आदि कुछ नहीं था। अभी तो देखो क्या हो गया है। वहां तो फिर सीखे सिखाए चलेंगे, जल्दी जल्दी काम होता जाएगा। यहाँ भी देखो मकान कैसे बनते हैं, सब कुछ रेडी रहता है, कितनी मंजिल बनाते हैं। वहां ऐसे नहीं होगा। वहां तो सबको अपनी अपनी खेती होती है, टैक्स आदि कुछ नहीं पड़ेगा। तो टैक्स भी वहां तो क्या, कलयुग में भी नहीं रहता। ठीक है, राजाओं ने टैक्स लगाए हैं, पर द्वापर की बात करें तो ऐसा व्यवस्था में कोई कहीं कोई दिक्कत नहीं थी कि प्रजा तकलीफ में जाए। हाँ, कलयुग में जब दूसरे राजा आए हुए दूसरे धर्म के,
तब जरूर कहीं ना कहीं वो दिक्कतें आई। और खासकर जो ये इस वक्त सरकारी टैक्स का सिस्टम है, ये लगभग 1850 ईस्वी के बाद था। वहां तो अथाह धन होता है, जमीन भी ढेर होती है, नदियां तो सब होंगी, बाकी नाले नहीं होंगे जो बाद में खोदे जाते हैं। बच्चों को अंदर में कितनी खुशी रहनी चाहिए। हमको डबल इंजन मिली हुई है। पहाड़ी पर ट्रेन को डबल इंजन मिलती है। तुम बच्चे भी उंगली देते हो ना। तुम हो कितने थोड़े, तुम्हारी महिमा भी गाई हुई है। तुम जानते हो हम खुदाई खिदमतगार हैं, श्रीमत पर खिदमत कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं। खुदाई यानी भगवान शिव बाबा के सेवाधारी बच्चे हो गए ना हम। जितने सेवाधारी हम बन सकते हैं उतना हमें बनना चाहिए, तन मन धन से। बाबा भी खिदमत करने आए हैं। एक धर्म की स्थापना अनेक धर्मों का विनाश करा देते हैं। थोड़ा आगे चलकर देखेंगे, बहुत हंगामे होंगे। अभी भी डर रहे हैं, कहाँ लड़कर बम्स ना चला दें। चिंगारी तो बहुत लगती रहती है, घड़ी घड़ी आपस में लड़ते रहते हैं। बच्चे जानते हैं पुरानी दुनिया खत्म होनी ही है, फिर हम अपने घर चले जाएंगे। अभी 84 का चक्र पूरा हुआ है, सब इकट्ठे चले जाएंगे। तुम्हारे में भी थोड़े हैं जिनको घड़ी घड़ी याद रहती है। ड्रामा अनुसार चुस्त और सुस्त दोनों ही प्रकार के स्टूडेंट हैं। चुस्त स्टूडेंट्स अच्छी मार्क्स से पास हो जाते हैं। सुस्त जो होगा उनका तो सारा दिन लड़ना झगड़ना ही होता रहता है। बाप को याद नहीं करते, सारा दिन मित्र संबंधी ही बहुत याद आते रहते। यह तो सब कुछ भूल जाना होता है। हम आत्मा है, यह शरीर रूपी दुम लटका हुआ है। हम कर्मातीत अवस्था को पा लेंगे, फिर यह दुम छूट जाएगा। यही फिक्र है, कर्मातीत अवस्था हो जाए तो यह शरीर खत्म हो जाए, हम शाम से सुंदर बन जाएं। मेहनत तो करनी है ना। प्रदर्शनी में भी देखो कितनी मेहनत करते हैं। महेंद्र ने कितनी हिम्मत दिखाई है। तो कोई भोपाल के महेंद्र भाई होंगे, यहाँ लिखा है भोपाल, तो उन्होंने कोई सेवा की होंगी तो बाबा ने उनकी तारीफ की। अकेला कितनी मेहनत से प्रदर्शनी आदि करते हैं, मेहनत का फल भी तो मिलेगा ना। एक ने कितनी कमाल की है, कितनों का कल्याण किया है। मित्र संबंधी आदि की मदद से ही कितना काम किया है, कमाल है। मित्र संबंधियों को समझाते हैं, यह पैसे आदि सब इस कार्य में लगाओ। रख कर क्या करेंगे, सेंटर भी खोला है, हिम्मत से। कितनों का भाग्य बनाया है, ऐसे 5 हाथ निकले तो कितनी सर्विस हो जाए। कोई कोई तो बहुत मनहूस होते हैं, फिर समझा जाता है तकदीर में नहीं है। समझते नहीं विनाश सामने खड़ा है, कुछ तो कर लें। अभी मनुष्य जो दान करेंगे ईश्वर अर्थ, कुछ भी मिलेगा नहीं। ईश्वर तो अभी आया है स्वर्ग की रजाई देने, दान पुण्य करने वालों को कुछ भी मिलेगा नहीं। संगम पर जिन्होंने अपना तन मन धन सब सफल किया, वह कर रहे हैं, वह है तकदीरवान। परंतु तकदीर में नहीं तो समझते ही नहीं। तुम जानते हो वह भी ब्राह्मण है और हम भी ब्राह्मण हैं। हम है प्रजापिता, ब्रह्मा कुमार कुमारियां। इतने ढेर ब्राह्मण, वह है कुखवंशावली, तुम हो मुखवंशावली। शिव जयंती संगम पर होती है। अब स्वर्ग बनाने लिए बाप मंत्र देते हैं, मन मना भव। मुझे याद करो तो तुम पवित्र बन पवित्र दुनिया का मालिक बन जाएंगे। ऐसे युक्ति से पर्चे छपाने चाहिए। दुनिया में मरते तो बहुत है ना, जहां भी कोई मरे वहां जाके पर्चे बांटने चाहिए। बाप जब आते हैं तभी पुरानी दुनिया का विनाश होता है और उसके बाद स्वर्ग के द्वार खुलते हैं। अगर कोई सुखधाम चलना चाहे तो यह मंत्र है, मन मना भव। ऐसा रसीला छपा हुआ पर्चा सबके पास हो,
शमशान में भी बांट सकते हैं। बच्चों को सर्विस का शौक चाहिए। सर्विस की युक्तियां तो बहुत बतलाते हैं। यह तो अच्छी तरह लिख देना चाहिए। एम ऑब्जेक्ट तो लिखा हुआ है ना। समझाने की बड़ी अच्छी युक्ति चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकीले दे बच्चों प्रति। माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की मेरे प्यारे मीठे रूहानी बाप माता पिताजी बाप दादाजी को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार में पहला पॉइंट। कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करने के लिए इस शरीर रूपी दुम को भूल जाना है। एक बाप के सिवाय कोई मित्र संबंधी याद ना आए, यह मेहनत करनी है। दूसरा पॉइंट है श्रीमत पर खुदाई खिदमतगार बनना है। तन मन धन सब सफल कर अपनी ऊंच तकदीर बनानी है। सदगुरु जी से वरदान मिल रहा है। कर्म भोग रूपी परिस्थिति की आकर्षण को भी समाप्त करने वाले संपूर्ण नष्टो मोहा भव। अभी तक प्रकृति द्वारा बनी हुई परिस्थितियां अवस्था को अपनी तरफ कुछ न कुछ आकर्षित करती है। सबसे ज्यादा अपनी देह के हिसाब किताब रहे हुए कर्म भोग के रूप में आने वाली परिस्थिति अपने तरफ आकर्षित करती है। जब यह भी आकर्षण समाप्त हो जाए तब कहेंगे संपूर्ण नष्टो मोहा। कोई भी देह की वह देह के दुनिया की परिस्थिति स्थिति को हिला ना सके। यही संपूर्ण स्टेज है। जब ऐसी स्टेज तक पहुंच जाएंगे तब सेकंड में अपने मास्टर सर्वशक्तिवान स्वरूप में सहज स्थित हो सकेंगे। तात्पर्य। हम ब्रह्मा बाबा मम्मा को और जान की दादी जी और गुलजार दादी जी को जब देखते हैं तो जब सर्व प्राप्तियां कर ली और जब अंत वाला जो समय था तो सबको देह से पेपर आए। बाबा मम्मा दोनों दादियों को हम सबको पता है। पर वो मतलब उसका प्रभाव ना हो हमारे ऊपर, क्योंकि ये तो एक दुम है। इससे डिटैच हो जाए आत्मा तो उसका चाहे वो उसमें दर्द है चाहे उसमें कोई कुछ भी है, चाहे वो ब्रह्मा बाबा के लिए था चाहे मम्मा के लिए था। दर्द था, कैंसर था मम्मा को, और बाबा को भी अंत में तकलीफ हुई। पर वो इससे डिटैच रहे, इसके आकर्षण में इसके प्रभाव में नहीं आए, अपनी स्थिति नहीं हिलने दी। तब बाबा ने कहा सर्व शक्तियां एक सेकंड में जागृत हो जाएंगी। आज का स्लोगन है पवित्रता का व्रत सबसे श्रेष्ठ सत्यनारायण का व्रत है। इसमें ही अतीन्द्रिय सुख समाया हुआ है। आज का पॉइंट है अपनी शक्तिशाली मनसा द्वारा सकाश देने की सेवा करो। मनसा सेवा बेहद की सेवा है। जितना जितना आप मनसा से वाणी से स्वयं सैंपल बनेंगे तो सैंपल को देख करके स्वतः ही आकर्षित होंगे। कोई भी स्थूल कार्य करते हुए मनसा द्वारा वाइब्रेशन फैलाने की सेवा करो। जैसे कोई बिजनेसमैन है तो स्वप्न में भी अपना बिजनेस देखता है। ऐसे आप आपका काम है विश्व कल्याण करना। यही आपका ऑक्यूपेशन है। इसी ऑक्यूपेशन को स्मृति में रख सदा सेवा में बिजी रहो। तो बिजनेसमैन बिल्कुल राइट बात है। हर क्षण हर वक्त उसी में सोचता है करता है। तो हमारे को एक ही सेवा है सिर्फ, मनसा सेवा मनसा सेवा। हर बात में सामने वाली आत्मा कैसी भी कुछ भी कह रही है कर रही है, कैसी भी परिस्थिति है, पर हमारी एक ही भावना होनी चाहिए हर वक्त हर क्षण, बेहद का कल्याण बेहद का कल्याण बेहद का कल्याण। और जो भी बात हो रही है उसमें सिर्फ यही संकल्प हो कि इसमें तो बेहद का कल्याण है, इसमें तो बेहद का कल्याण है। अच्छा। ओम शांति। बेहद का धन्यवाद मेरे प्यारे मीठे माता पिता जी बाप दादा जी का, आप सभी आत्मा भाइयों का, और दिल से आप सबको बेहद की शुभकामनाएं। ओम शांति।